नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो नवंबर की है 20 तारीख है और मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि कोलियस पर भी वीडियो बनाया जाए। तो कोलियस पे वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो कोलियस एक ऐसा प्लांट है, इससे आप पूरे साल भर इसकी कटिंग जो है ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने गर्मियों में भरपूर जो गर्मी में भी इसकी कटिंग ग्रो की हुई है, बस थोड़ी संभाल करनी पड़ती है। बट ये जो मौसम होता है ये सर्दियों का, तो ये टाइम कोलियस को ग्रो करने का बहुत ही बढ़िया टाइम है। तो आप छोटी सी बोतल में भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे पोट्स में लगा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसके प्लांट्स लगते हैं। जैसे कि ये आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं। और कई भाई बहनों ने पूछा कि आपके ये इनका कलर पत्तियों का कैसे जो बहुत ही सुंदर बना रहता है। तो अगर इन्हें बड़े प्लांट्स के बीच हम रखते हैं, जैसे कि मैंने रखे हुए हैं बड़े बड़े प्लांट्स, तो ये गर्मियों में भी आपने मेरे गार्डन में इसी तरह से लगे हुए देखे। तो बहुत तेज़ धूप जब पड़ती है तो ये जो दाएं बाएं इनके बड़े बड़े प्लांट्स हैं तो इन्हें थोड़ी छाया देते हैं और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखना है। तो उससे ये है कि इनका कलर बना रहता है। हाँ, बहुत तेज़ धूप हो और पुराने पत्ते हों, फिर उन पत्तियों का रंग जो है फेड होने लगता है। तो ये है। आज सुबह जो है मेरे यहाँ बारिश भी हुई है, ये दिख रहा होगा पानी आपको। तो बादल हैं, तो इस टाइम मैं बहुत सारे काम कर लेना चाहती हूँ क्योंकि तेज़ धूप में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोलियस का की बात करूँ तो ये जो है सदाबहार पौधा है, कुछ साल तक ये चलता है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके नए प्लांट्स तैयार कर लिए जाएं और साथ के साथ बहुत जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत छोटे छोटे पोट्स में मैंने लगा रखा। और सर्दियों का गार्डन जब आपका ढेर सारे फूल रंग बिरंगे भरे होंगे तो ये कोलियस भी कई रंगों में ये पाया जाता है और कई रंगों के जो है इनके पत्ते होते हैं। फूल ना भी हों तो भी गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो छोटी छोटी बोतल में लगा दीजिए, बोतल को कहीं भी किसी भी हिस्से में एडजस्ट कर दीजिए तो आपका गार्डन जो है फूलों से भरा हुआ बहुत ही खूबसूरत जो नज़र आएगा। तो अभी आपने जो एक कलर देखा और दो तीन देखे होंगे अभी आपने उस तरफ, और ये मैंने 4 तरह के रखे हैं। ये चारों अलग अलग तरह के हैं। ये देखिए, तो ये छोटे छोटे 4 इंची मेरा ख्याल है, हाँ 4 इंची का पोट होगा तो उसमें ये लगे हैं और बढ़ ही रहे हैं, बल्कि इतने फैल गए हैं ये ऐसे लुढ़क रहे हैं। तो मुझे इन्हें शुरू से सपोर्ट लगा दी जाए तो बढ़िया है। तो ये देखिए 4 इंची का पोट, ये 6 इंची का छोटा सा स्केल होता है। तो ये मेरा हाथ इतना सा, तो अंदाजे से मैं बता रही हूँ। तो ये 4 इंची का पोट है इतना सा। तो इसमें भी लगा सकते हैं, छोटी बोतल में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। और धूप इन्हें अगर छनती हुई धूप अगर कहीं भी नीचे छाया में रखते हैं तो बिल्कुल छाया में मत रखिए। तो वहाँ पे फिर मिट्टी जब इनकी मॉइस्ट रहती है तो फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना है। और मिट्टी जैसे कोई भी ले लें और थोड़ा उसमें खाद वगैरह मिला लें। तो गोबर की खाद हुई चाहे बर्मी कंपोस्ट जो भी हो आप उसमें मिला लें। थोड़ा भुरभुरा रखें, बस चिकनी मिट्टी जैसी नहीं होनी चाहिए। पत्तों की खाद है थोड़ी, अगर वो भी मिक्स कर सकते हैं। मैं तो अंदाजे से ऐसे ही मिला देती हूँ कि बस मिला दी, अगर अच्छी हो गई तो बस उसमें लगा दिया। तो मेरे पास मेरे ख्याल से 8-10 तरह के कलर होंगे या 10-12 तरह के होंगे। 4 तो यही हैं, एक आपने देखा अभी, और 6 नंबर पे ये हैं। और इन्हें घना करना है तो ये फूल इनके हटा देने बस ऐसे, तो ये घने होते रहेंगे। और एक ये कलर भी है। तो ये मैंने एक छोटी सी बोतल ले ली है। इसमें जो मेरे मोस रोज़ लग रखे हुए थे तो वो मैंने इसमें से निकाल दिए हैं। तो अब इसी काम में ये आएगा। और एक कटिंग मैंने ये सुबह की निकाल के रखी थी, फिर मैंने सोचा चलो किसी ने पूछा ही है तो मैं उनके सामने ही ग्रो कर देती हूँ, लगानी है। तो इतनी बड़ी कटिंग आप ले सकते हैं, इससे चाहे छोटी लगाओ, इससे बड़ी भी अभी इस टाइम लग जाएगी। और ये पत्ते थोड़े नीचे से ये हटा दो, ये इस तरह से ये जो बड़े फैल रखे हैं। और बस कुछ नहीं करना है। इस बोतल में मैंने खूब अच्छे से जो पानी दे दिया है अभी, क्योंकि पौधा निकाला था मैंने, ये देखा ड्रेनेज सिस्टम सही है इसका, कोई रूट्स वगैरह नहीं है। और बस इतनी सी ये इसको दबा दो इस तरह से। तो कोशिश करें कि कटिंग थोड़ी छोटी ही लगाएं। बहुत लंबी कटिंग करेंगे छोटे पोट में तो वो ऊपर लंबी जाएगी और फिर उसे सपोर्ट भी देनी पड़ेगी आपको। और पानी चलो मैंने दे रखा है, और मिट्टी अच्छे से ये मतलब ऐसी कर देनी है, दबा देनी है। और ये पानी थोड़ा हम दे ही देते हैं तो इस तरह से। और इन्हें बड़े पौधों के आसपास रखना है, जैसे बड़े पौधे हैं ना, ये अभी से ऐसी हो रही है। तो कुछ दिन तक जो है सीधी धूप इस पे कटिंग पे नहीं पड़नी चाहिए। और जैसे ये झुंड है ना तो इसके साथ में ही रख लो, आप रख दो।
और बस उसमें छाया भी बनी रहेगी और आपकी कटिंग जो आराम से चल पड़ेगी। जब चलनी शुरू हो जाएगी तो फिर आप जो है सुबह की 2.5-1 घंटे की 2.5-3 घंटे की धूप में इसे रख सकते हैं। जहाँ फिर ये बड़े बड़े प्लांट्स हैं तो थोड़ा सा इनके आसपास रख सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं छोटी कटिंग रखनी है बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे कि प्लांट आपका दब ही जाए। तो अगर पौधे को चलते हुए पौधे को हवा वगैरह नहीं लगती है और बड़े प्लांट्स के नीचे दब जाता है तो फिर भी हमारा जो पौधा है वो मर जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप किसी भी कटिंग लेके कोई भी जो जैसे बड़ा पॉट है आपके साइड में जगह बची है तो उसमें छोटी छोटी कटिंग्स लगा सकते हैं। पौधे तैयार हो जाएं तो किसी भी गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या उसी पॉट में रहने दें। साथ में दूसरा पौधा भी चलता रहेगा, साथ में ये कोलियस भी आपका आराम से चलता रहेगा। तो अगर छोटे पॉट में जैसे कटिंग लगाई है तो मैंने बहुत ज़्यादा ना बड़ी लगाई है ना बहुत छोटी लगाई है, तो मैं इसे ऐसे ही चलने दूंगी। और जब फूल आएंगे तो फिर पिंचिंग करूंगी। कई सारी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। ये वाला जो है ये बहुत ही अच्छे से फैलता है और कई कई बहुत लंबे, जैसे नीचे नीचे के पत्ते कम होते हैं और ऊपर के बहुत ज़्यादा नहीं फैलते हैं। तो आप ये देख लें कोई इस तरह की वैरायटी हो जो फैलने वाली, तो वो छोटे पॉट में बहुत अच्छी लगती है। और फिर बस ये जो जैसे फूल दिख रहा है ना, इस तरह से तोड़ देना है तो अपने आप ही ये बुशी होता जाएगा। तो यही सब करना है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। नीचे गार्डन में मैंने कोलियस प्लांट के बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े प्लांट्स, तो अभी वहाँ पे जब मैं रखती हूँ क्योंकि वहाँ साथ में घर बन गया है तो धूप नहीं आती है। तो पिछले साल भी मेरे खूब सारे प्लांट्स मर गए, वहाँ रखे ऑलमोस्ट मर ही गए। और जो ऊपर छत पे थे वो सब बच गए मेरे। तो उन्हीं से कटिंग्स ले लेके फिर मैंने नए बनाए हैं। और ये कलर जो देख रहे हैं मैं अभी हिमाचल से लाई हूँ, पहले भी हिमाचल से लेके आई थी। नीचे था इसका पौधा तो वो मर गया, फिर मैंने सोचा इस बारी है नहीं मेरे पास तो फिर मैं हिमाचल से लेके आई हूँ। और ये देखिए छोटे से पॉट में कितना ज़्यादा फैल गया है। ये मैंने अगस्त में इसकी कटिंग लगाई थी। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।